हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होप करती आप ठीक होंगे और सेहतमंद होंगे। तो आज का वीडियो आपको पता चल गया होगा कि किसके बारे में है और टॉपिक भी आपको पता चल गया होगा क्योंकि आपको टाइटल पढ़कर पता चल गया होगा। तो मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो आपको बताना चाहती थी और मेरा वीडियो काफ़ी दिनों से नहीं आ रहा था। इसी वजह से नहीं आ रहा था क्योंकि मुझे काम नहीं करना था, क्योंकि मैं जब काम करती हूँ तो मुझे रेस्ट नहीं होता, तो हमें 3 महीने तक हमें काम कुछ भी नहीं करना होता। तो बस इसके वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी आपके साथ। तो अब मैं वीडियो लेके आपके साथ आई हूँ। तो मेरे मैरिज के हुए 4 इयर्स कंप्लीट हो चुकी थे और मेरी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही थी। मैंने बहुत ही ज़्यादा ट्राई किया, दवा खाने में गई, बहुत ही ज़्यादा दवाई खाई, ये सब कुछ मैंने कर लिया था, फिर भी मेरी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही थी। फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने दवाई स्टार्ट की और मेरे शरीर में फॉलिक एसिड की कमी होती थी, तो हमने फॉलिक एसिड की दवाई ली, फिर प्रोजेस्टेन की, एचसीजी की इंजेक्शन, बहुत ही ज़्यादा हमने ये सब कुछ किया। जब मेरा अंडाशय में अंडा बनता था तो वो 18 mm या इतना होना चाहिए था, तो जो मेरा अंडा था वो 18 mm का नहीं बनता था। तो उनके इंजेक्शन आते, वो मुझे यहाँ पर पेट में लेना था, तो वो भी मैंने करवाया। वो इंजेक्शन मुझे 5,000 में 3 इंजेक्शन मिले थे। तो आज इंजेक्शन लिए मैंने, तो 2 दिन बाद करना, फिर मुझे इंजेक्शन लेना। फिर भी मेरी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही थी, फिर भी मेरी पीरियड डेट आती थी तो मुझे दर्द होना लगता था और मुझे पता चलता था कि मेरी प्रेगनेंसी नहीं रही थी। क्योंकि ये मुझे इसीलिए पता चल जाता था क्योंकि मुझे प्रेगनेंसी का जो दर्द होता था वो कुछ अलग ही होता था, तो मुझे पता चल जाता था। तो फिर मैंने ये सब कुछ किया। उसके बाद मैंने 3-4 महीने का रेस्ट लिया और फिर मैंने दवाई स्टार्ट की। तो फिर भी मुझे बस यही प्रॉब्लम कि आपके अंडाशय में अंडा नहीं बन रहा है तो छोटा बन रहा है, ये सब कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन मैं जब मैं ओटी रूम में जाती थी, डॉक्टर मुझे ले जाते थे, जो मेरी यूनी में से कुछ सोनोग्राफी ये सब कुछ करता था और मुझे दिखाते थे कि आपका अंडा इतना छोटा बना है, जितना चाहिए इतना नहीं बना, और बस ये सब कुछ होता था। फिर मैंने बहुत ज़्यादा मैं थक चुकी थी दवाई से, डॉक्टर से, इन सब से मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुकी थी। तो मैं बस सोचती थी कि अब मैं क्या करूँ। मेरे मैरिज किए हुए 4 साल हो चुके हैं, मेरी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही। जब मैं मैरिज करके आई थी तब मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हुई थी, तो 1 मंथ और 12 दिन हुआ था और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हुई थी। और दूसरे मैंने आज चेक किया था कि मेरी प्रेगनेंसी हो रही है और दूसरे दिन मेरा पीरियड आ गया, तो मेरी प्रेगनेंसी मिस हो चुकी थी। उसके बाद मेरी प्रेगनेंसी एक बार रुकी थी, वो भी इसी तरह से मिस हो चुकी थी। तो बस ये सब कुछ होता रहता था और ऐसे मैं थक चुकी थी। तो बस मैंने और मेरे हस्बैंड ने एक सोचा था कि चलो अब हमारी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही, तो अब हम कुछ सोचते हैं आगे का, तो हमें क्या करना चाहिए। तो फिर हमने और मेरे हस्बैंड ने हमें IUI का डॉक्टर ने हमें सजेस्ट किया कि आप IUI करवा सकते हो, बट मुझे IUI से डर लगता था। इन सभी चीज़ों से मुझे डर इसीलिए लगता था क्योंकि मैं ओटी रूम देखती थी और सब कुछ साधन सामग्री जो आती थी डॉक्टर की, वो सब कुछ देखती थी और मैं बहुत ज़्यादा डरती थी क्योंकि ये सब कुछ मुझे नहीं करवाना था। मैं बस ऊपर वाले का सुन रही थी, मुझे वो ज़रूर देगा, बस इसका वेट कर रही थी जब मुझे वो देगा, आज नहीं तो कल वो मुझे ज़रूर देगा। मैं बस वही वेट कर। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि मैं पार्लर चलाती हूँ, तो मेरा ऑर्डर यानी कि दिवाली से स्टार्ट होता था और आई थिंक 11 महीने में ख़त्म, 11 या 12 महीने में ख़त्म होता था। फिर हमने
एक प्लानिंग कर किया कि चलो हम IUI करवाते हैं। तो मैंने सोचा अभी नहीं करवाना, तो थोड़े दिन बाद करवाते हैं, अभी देखते क्या होता है, ये तो भगवान का करिश्मा। तो फिर हम कहीं घूमने चले गए, तो फिर मैं घूमने चली गई और मेरे हस्बैंड ने मैंने मेरे हस्बैंड को समझा अभी हमें IUI नहीं करवाना, अभी मैं भी छोटी, मेरी 23 ईयर्स की हूँ। तो ये सब कुछ मैंने छोड़ दिए। मैंने और मेरे हस्बैंड ने चलो हमें IUI नहीं करवाना। फिर हमने एक प्लान हमारे मन में, तो मैं बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट खाती थी, जो कि अखरोट, बादाम और सीड्स आते थे, जो वो मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर दूँगी उसका ना, तो आप देख लीजिएगा। और वो मैं बहुत ही ज़्यादा, और जो वरियाली आती है उसको मैं भिगो के रखती थी रात को, और सुबह में उसका पानी पीती थी। तो मैंने 4 महीने तक मैंने ये प्रोसेस स्टार्ट कर दी थी। और मैं मसाला वाले नहीं खाती थी, होटल का नहीं खाती थी, पानी पूरी खाती थी, कम खाती थी। फिर ये सब कुछ मैंने अवॉइड करना किया, और लहसुन कम खाती थी, ये सब कुछ मैंने बात कर दी। और फिर मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई। मेरी प्रेगनेंसी कंसीव फरवरी में हुई थी। तो अभी मेरा कौन सा मंथ चल रहा है वो तो आप कर सकते हो। हाँ, फरवरी में मेरा फर्स्ट वीक में मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी थी। मैं बिलीव भी नहीं कर सकती थी कि मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हुई। तो सुबह के बजे थे, आई थिंक 6 बजे थे, और मुझे बहुत ही ज़्यादा सुसु आया था तो मुझे जाना था। तो मेरे हस्बैंड बोल रहा था कि तुम जा रही हो तो एक बार चेक तो कर लो, आया तो भी सही, नहीं आया तो भी सही। तो मैंने बस ऐसे ही मैंने प्रेगनेंसी न्यूज़ का एक आती है प्रेगनेंसी टेस्ट, इसमें 2-3 ड्रॉप्स डाल दिया, और फिर मैं ऐसे खड़ी हो चुकी थी और बस मैं ऐसे घूम रही थी, और मैंने ध्यान नहीं दिया कि मैंने टेस्ट किया है। तो फिर जब मेरे हस्बैंड आए तो बोला कि तुमने चेक किया? मैंने किया, अभी मैंने चेक नहीं किया, आप देख लो। तो उसमें 2 लाइन थी। तो मैं और मेरे हस्बैंड, हम सोच भी नहीं सकते, इतने ज़्यादा खुश थे, मैं क्या कहूँ। बहुत ज़्यादा खुश थे। तो बस इसी तरह से हमारी प्रेगनेंसी 2022 में कंप्लीट हुई थी, और हम बहुत ज़्यादा खुश थे। तो ऐसा नहीं है कि हम दवा से ही प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते। तो बस मैंने कुछ इसी तरह से मेरी प्रेगनेंसी कंसीव की थी, और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुई थी वो 2 लाइन्स देख के। और मैंने तुरंत ही सुबह दवा खाने चली गई और डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर की आपकी प्रेगनेंसी कंप्लीट है, आप प्रेग्नेंट हो, और आपको ध्यान रखना है, आपको काम नहीं करना, ये सब कुछ मुझे सिखाया और मुझे दवाई दी, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। तो बस आप मेरे लिए और मेरे बच्चे के बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग मांगिएगा, क्योंकि जल्द से जल्द मैं उनको इसी दुनिया में मैं ला सकूँ। बस इतना ही मैं चाहती हूँ। आप बहुत ही ज़्यादा भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मैं और मेरा बच्चा दोनों खुश है, और उसको भी भगवान बहुत ही ज़्यादा अच्छा आशीर्वाद दे। इतना ही मैं चाहती हूँ। तो मिलते एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।